जमशेदपुर की सीट में किस तरह का मुकाबला है? क्या यहाँ पर समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या समीर मोहंती विद्युत वरण महतो को टक्कर दे पा रहे हैं? क्या आमने सामने की टक्कर इस सीट पर नजर आ रही है? करिश्मा, किस तरह का मुकाबला जमशेदपुर में दिखा? कई बार जमशेदपुर भी आप गई हैं, वहाँ के लोगों के जहन में क्या है? चुनाव प्रचार कैसा दिखा इस बार का वहाँ? जी आसिया, अगर जमशेदपुर की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि झामुमो की ओर से काफी दिनों के बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई थी। कई लोगों का जिक्र हुआ था, कई लोगों का नाम सामने आया था और सभी के मन में यही सवाल था कि बीजेपी की ओर से जो चुनावी सभा है या फिर बीजेपी की ओर से जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो शुरू हो गया है, लेकिन अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा इंडिया गठबंधन क्यों नहीं कर रहा है? फिर एक दिन ऐसा देखने को मिला कि जमशेदपुर से समीर मोहंती को झामुमो की ओर से प्रत्याशी बनाया गया और लगातार समीर मोहंती लोगों से जुड़ रहे हैं। हालांकि बहुत कम समय उन्हें मिला, क्योंकि इससे पहले अगर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी की ओर से सभी सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा बहुत पहले हो गई थी और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। जितने भी प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि कई दिग्गज नेता जो है वो जमशेदपुर पहुंचते हैं एनडीए की ओर से, यानी कि बीजेपी की ओर से। और ऐसे में समीर मोहंती की बात करेंगे तो लगातार वो भी लोगों से जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जमशेदपुर की जनता को चाहिए क्या। बहरागोड़ा के विधायक है और पहली बार उन्हें झामुमो की ओर से एक मौका मिला है और कहीं ना कहीं वो भी चाहेंगे कि वो अच्छे से लोगों से जुड़े, वो अच्छे से अपनी बात जो है जनता के समक्ष रखे ताकि उसका फायदा जो है उन्हें मिल सके। देखिए, अगर समीर मोहंती की बात करेंगे तो जब कई प्रत्याशियों के नाम का जिक्र हो रहा था आसिया, तो समीर मोहंती का नाम का जिक्र नहीं हुआ था। दूर दूर तक किसी को नहीं लग रहा था कि समीर मोहंती को यहां पर झामुमो की ओर से टिकट दिया जाएगा। हालांकि झामुमो की ओर से आकलन किया गया, चीजों को देखी गई, उसके बाद समीर मोहंती को चुनावी मैदान में उतारा गया। अगर जमशेदपुर की बात करेंगे आसिया, तो लगातार आप देख रहे होंगे विद्युत वरण महतो जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो 2 बार से वहां पर सांसद रहे हैं और लगातार वो भी यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि विकास का कार्य जो है उन्होंने किया है और इस बार जनता उन्हीं चुनकर लेकर आएगी, ऐसा विद्युत वरण महतो का कहना है। और यही वजह है कि विद्युत वरण महतो लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं और इस बार जो बीजेपी का विजन है, जो खुद का उनका विजन है, उसे लोगों के समक्ष रखने की वो कोशिश करें ताकि एक बार वो फिर से जीत कर आए और हैट्रिक बनाए। हालांकि अगर समीर मोहंती की बात करेंगे तो वो भी सब चीज समझ चुके हैं कि किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, क्योंकि कई बार सवाल उठ रहे थे कि समीर मोहंती क्यों। तो यहाँ पर झामुमो की ओर से आकलन किया गया है आसिया कि कैसे समीर मोहंती को चुनावी मैदान में उतारा जाए, किस तरीके से वो कार्य करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से विद्युत वरण महतो का कहना है कि इस बार वो पूरे तरीके से जो अच्छे मतों से जीत हासिल करेंगे, जिसको लेकर वो तमाम रणनीति जो है वो तैयार कर लिए थे और रणनीति के तहत जो कार्य है वो वहां पर कर रहे थे। तो कह सकते हैं आसिया कि अब कुछ दिनों का और समय चाहिए। 4 जून को चीजें जो है वो स्पष्ट होगी कि आखिर जमशेदपुर के जनता को किसे कौन पसंद आया, कौन प्रत्याशी पसंद आया और किसके सिर सजेगा ताज, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन दोनों ही प्रत्याशी पूरे तरीके से कह सकते हैं लोगों से जुड़ रहे हैं और लोगों तक अपना विजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रंजन जी, जमशेदपुर की सीट जहां पर विद्युत वरण महतो को फिर से मौका दिया बीजेपी ने और फिलहाल सक्सेसफुल उन्होंने अपने सांसदीय का कार्यकाल निकाला है और एक महतो फैक्टर भी है उनके साथ, सिटिंग सांसद भी वो रहे। और समीर मोहंती, क्या आकलन किया है जेएमएम ने, कैसे वो एक महतो कैंडिडेट को किस आधार पर यहाँ टक्कर देंगे? क्या उनका उड़िया समाज से कनेक्शन होना ये एक फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है? किस तरह का वहाँ पर मुकाबला है? या बिल्कुल आपने सही कहा कि जो उड़िया सोसाइटी है वो जो है आमतौर पर बीजेपी को वोट करती है जैसा माना जाता है, लेकिन अब उड़िया कैंडिडेट होने से जो है इसका फायदा जेएमएम को मिल सकता है। जहां तक आपने महतो वोटर्स की बात की तो उसके लिए इतिहास बहुत सारी चीजें कहता है। अगर पिछले 35 सालों में हम जाएं, जो 11 लोकसभा चुनाव आपको जमशेदपुर में हुए हैं उसमें 8 बार जो है महतो कैंडिडेट ही चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। जो 3 अन्य रहे हैं उनमें जो है वो महाभारत सीरियल के जो कृष्ण थे, नीतीश भारद्वाज वो थे, अर्जुन मुंडा 2009 में और 2011 में अजय कुमार रहे थे। तो बीजेपी ने ट्रायल एंड टेस्टेड जो एक मेथड है कि महतो वोटर्स ने पिछले 35 साल में बेटर परफॉर्म किया है, इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पर विद्युत वरण महतो पर ही विश्वास जताया है। दूसरी तरफ जो जेएमएम है उसकी कोशिश
कोशिश है कि वो यहाँ पर जो है एक तगड़ी फाइट दे। और अगर आप देखें और आंकड़ों को देखें और समझें तो अगर आप देखते हैं 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था तब बीजेपी को लगभग 59.5% मत मिले थे और तब चंपाई सोरेन जो हैं, जो अभी राज्य के मुखिया हैं, उन्होंने जेएमएम के टिकट पर जमशेदपुर से चुनाव लड़ा था और उन्हें 33% वोट मिले थे। लेकिन उसके 5-6 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो जमशेदपुर में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखा। और दिखा क्या कि वहां पर 4 जो विधायक हैं वो जेएमएम के निकल कर आए, एक कांग्रेस के निकल कर आए और एक इंडिपेंडेंट सरयू राय निकल कर आए। मतलब 6 विधानसभा में बीजेपी को एक भी सीट जो है वो वहां पर नहीं मिली। अगर यहां पर आप मत प्रतिशत पर भी जाएं तो आप देखते हैं कि यहां पर जो जेएमएम है और कांग्रेस है, अगर उनके वोटों को आप जोड़ दीजिए तो वो 43.2% था और बीजेपी और आजसू के वोटों को आप जोड़ दीजिए तो वो 40.4% था। तो यहां पर भी जेएमएम को एक छोटी लीड जो है 1.5-2% की वो है। और ये आंकड़े बताते हैं कि जो मुकाबला है वो नजदीकी हो गया है। दिलचस्प ये भी है कि सांसद बनने से पहले विद्युत वरण महतो जो हैं वो भी बहरा गोरा के ही विधायक थे और अब समीर महंती जो चुनाव लड़ रहे हैं जेएमएम के टिकट पर वो भी बहरा गोरा से ही विधायक हैं। इसके अलावा एक और जो आंकड़ा है जो शायद विद्युत वरण महतो को अच्छा न लगे, लेकिन वो ये है कि जेएमएम में कोई भी जो सांसद है वो लगातार 2 टर्म से ज्यादा नहीं रहा है। तो अगर तीसरा टर्म अगर विद्युत वरण महतो को चाहिए तो उन्हें एक नया रिकॉर्ड जो है वो बनाना होगा। तो इसलिए इस मुकाबले को आप देखें तो ये नजदीकी का मुकाबला दिखता है। और देखिए ये सीट कितनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री की भी सभा लगी और यहाँ पर आप देखिए तो जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन की भी कई सभाएं जो है अलग अलग विधानसभा में आयोजित की गई। तो दोनों ही तरफ से पूरा दम लगाया गया है, कहीं कोई कमी नहीं की गई है चुनाव प्रचार में। बीजेपी कैंडिडेट को एक एज ये है कि उनके नाम की घोषणा पहले हो गई थी तो उन्हें प्रचार करने का ज्यादा वक्त मिला, लेकिन जो सीमित समय मिला समीर मोहंती को उसमें उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगाया है। और जो अब जमशेदपुर का मुकाबला होगा उस पर सभी की नजर होगी, क्योंकि जमशेदपुर को खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मिनी भारत है, मतलब यहाँ पर हर तरफ के लोग जो है वो रहते हैं और इसलिए यहाँ के मुकाबले पे से जो है सभी की दिलचस्पी रहती है। तो अब सभी को इंतजार है 25 मई का, जबकि यहाँ पर वोट डाले जाएंगे और फिर 4 जून का जब यहाँ वोटों की गिनती होगी और तब पता चलेगा कि क्या विद्युत वरण महतो एक नया इतिहास रचते हुए लगातार तीसरी बार जो है वो सांसद बनते हैं या जमशेदपुर को एक नया सांसद मिलता है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।